समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे फ्यूज कौन निकाल सकता है? पुष्पा, देवीना मैम, रुको, कछु नहीं हुआ होगा। ये जो है ये नाटक कर रही है। अरे 2 दिन से हमको बहुत परेशान कर रही है। दुल्हन कौन ऊट पटांग हरकत करते हैं, ये सब छूटा है का। तुमने लिए काढ़ा बनाया है, ये पियो। मोटी पाप, लेकिन सच में अगर कह रहे हैं ना बिटिया, कछु नहीं हुआ है। ये पक पक जो है नाटक कर रही है बिटिया। चलो पियो पियो, बैठो। पुष्पा, क्यों बैठे? पुष्पा, पूरा पीना है, हाँ समझी कि नहीं? मैं बस फाइल्स कलेक्ट करके थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। तो पियो पियो। आप दोनों को मॉम की चीखने की आवाज नहीं आ रही है? अरे तुम की झांसे में नहीं आना। ये बेवकूफ बना रही को नाटक करी है। तुम रहने दो। हाँ है बिटिया, पियो तुम। अरे ये देखो, मॉम के कमरे से धुआं निकल रहा है। अरे मोरी गंगा मैया। Oh God! मोटी पाप, ए देवीना, मॉम! अरे मोरी गंगा मैया। देवीना, मॉम आप देवीना, हमको माफ कर देना। हमको पता नहीं था ये सब कैसे हुआ। हाँ कैसे? गीजर से स्टीम आ रही थी और दरवाजा लॉक हो गया। घोड़ी तो बहुत ज्यादा बर्न हो गई है। मेरे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। गीजर का रेगुलेटर जला हुआ था। किसी ने फ्यूज के साथ छेड़खानी की थी। वहां वो नीचे किसी ने फ्यूज निकाल के रखा था, वो मैंने लगा दिया। जिस काम की समझ नहीं है वहां पे हाथ क्यों लगा थी? कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। मॉम की हालत देखो तुम। अखिलेश, घर में लाइट चली गई थी तो मैंने सिर्फ फ्यूज लगाया है। अरे ये सब छोड़ो, सबसे पहले ये का उठाओ, बिस्तर पे लिटाओ। मोटी पाप, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बर्न बहुत सीवियर है। अखिलेश, मैं हॉस्पिटल फोन करती हूँ। देखो देवीना मैम, आप फिक्र मत कीजिए, एम्बुलेंस बस आ ही रही है। लंबी लंबी सांसें लीजिए। अरे मोरे गंगा भैया, ए मुल्ली मनोहरी, कैसा पाप हो गया हमसे। इनकी हालत तो देखो। मोटी पाप, वो ऊपर भी करा रही थी और हम गए ना, हमने तुमको जाने दिया दुल्हन। हम अपने आप को कोसते हैं, ये सही नहीं किए हम। ये दुनिया वाले क्या सोचेंगे? ये हमारी सातन है, ये बात से हम जानबूझ के इनकी हालत ऐसे की है। नहीं नहीं, हमको माफ कर देना देवीना, हमको माफ कर दे। ये हमारी वजह से हुआ, ये सही नहीं है। हमको माफ कर देना, हमका मोटी पाप संभालिए। इट्स ओके, इसमें आपकी गलती नहीं है। अम्मा संभालो अपने आप को। बेकार में परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस आ गई, चलो मॉम आराम से। देवीना उठो। देखो ये संभाल के। घबराइए मत देवीना मैम, मैं आपके साथ हूँ। चलो चलो, मैं भी चलती हूँ। मीरा, तुम अम्मा के साथ यहीं पर रहो। मैं हॉस्पिटल पहुंचकर कैजुअलिटी डॉक्टर को सारी ब्रीफिंग दे दूंगा।
संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी चलो। एक मिनट। हेलो हेलो मिस्टर पांडे, मैं मिश्री के स्कूल से मिस सिन्हा बोल रही हूँ। मिश्री स्कूल के रेसेस के बाद वापस क्लास में नहीं आई। हम सारा स्कूल ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। What? अम्मा कहाँ चली गई अम्मा? वो कैब का पिकअप पॉइंट वो वहाँ थोड़ा आगे है, शायद चलकर गई होंगी, वहाँ चलो देखते। अरे जब कहा था अम्मा को अकेले मत छोड़ा तो क्यों छोड़ा तुमने? क्यों अपना दिमाग चलाते हो तुम? अखिलेश इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? वो जैसे ही मुझे वार्ड बॉय ने बताया कि तुम कहीं चले गए हो तो मैं और मोटी बाप हॉस्पिटल ही जा रहे थे। फोन पर मैंने सुना कि देवीना मैम की कुछ फ्रेंड्स तुम पर इल्जाम लगा रही थी, तो मैं बस तुम्हारी हेल्प करने आई थी। क्या खाक हेल्प की तुमने मेरी? अरे अम्मा को अकेले छोड़ के क्यों आ गई तुम? पता ना अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। बस अब ये तुम ना मुझसे झगड़ा करना बंद करो, बाद में कर लेना। अभी फिलहाल मोटिवा को ढूंढते हैं। मैं वो ड्राइवर को फोन करती हूँ, पता नहीं शायद उसने पिकअप कर लिया होगा। तो हेलो, क्या हुआ? अखिलेश चलो मेरे साथ। हे बजरंगबली, मेरी अम्मा को कुछ मत होने देना। हीरा, अम्मा कैसी है? उन्होंने आंखें खोली? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ? कुछ बात हुई अम्मा से? क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हीरा प्लीज बोलो, क्या बात है? अखिलेश वो ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से मोटिवा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। क्या? अरे क्यों छोड़ा मेरी अम्मा को अकेला? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सॉरी, मैंने जैसे ही सुना कि तुम मुसीबत में हो, मैं भागी दौड़ी चली आई। अखिलेश प्लीज हिम्मत मत हारो, मोटिवा बहुत स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएंगी और मैं अपनी जी जान लगा दूंगी उनको ठीक करने के लिए। तो बस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। मुझे अच्छे से याद है ये सब क्यों हो रहा है। उस औरत के पति का नाम क्या था? रणधीर गुप्ता, यही नाम था ना उसका? ऐसे मुजरिम की औरत को अगर सहारा दोगी तो यही होगा ना? याद है ना उसने क्या कहा था हमसे? हमारी फैमिली को बर्बाद करके रख देगा वो। वही किया उसने। मना किया था कि ऐसे मुजरिम की पत्नी को सहारा मत दो, उसे घर मत लेकर आओ। जब से वो औरत घर आई है ऐसे हादसे हो रहे हमारे साथ। अखिलेश, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तो जेल में है और उसकी बीवी, उसकी हालत तो तुम देख ही चुकी हो। वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाती। इन हादसों के पीछे उनका हाथ कैसे हो सकता है अखिलेश? अरे ये सब उन्हीं का प्लान है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये देवीना मॉम की फ्रेंड्स को फोन करके कौन बोल सकता है कि हम उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं? ये सब उन्हीं का प्लान हो सकता है ना? उसके अलावा और कौन कर सकता है ये? अखिलेश, लेकिन वो जेल में ही है। अरे हो सकता है कि वो जेल से भाग भी गया हो। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद पुलिस स्टेशन कॉल करके एक बार चेक कर लो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अखिलेश पांडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी जिसको आपने हॉस्पिटल में गिरफ्तार किया था, रणधीर गुप्ता, कहीं वो छूट तो नहीं गया? नहीं मिस्टर पांडे, रणधीर तो लॉकअप में ही है, बिल्कुल मेरी नजरों के सामने। लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सुबह से मेरे परिवार के साथ हादसे हो रहे हैं। ये सारी अनहोनियां एक साथ होने के कारण मुझे उस रणधीर पर शक हो रहा था। उसने धमकी जो दी थी हमें। नहीं मिस्टर पांडे, ऐसा कैसे हो सकता है? रणधीर तो लॉकअप से बाहर निकला ही नहीं और ना ही कोई उससे मिलने आया है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब।
कोशिश करते रहो अखिलेश बाबू, कभी नहीं जान पाओगे कि जिस मोहरे की वजह से मैं ये सब चाले चल रहा हूं वो मेरी अपनी बीवी है शारदा, जिस पर तुम दया दिखाकर अपने घर ले गए हो। करते रहो कोशिश। देखो, अगर तुम्हारे माँ बापू चाहेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करेंगे और तुमको छुड़ा लेंगे। आंटी प्लीज हमको छोड़ दीजिए। आंटी लो, खाना खा लो। नहीं, हम ये खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। देखो मिश्री, जिद मत करो, खाना खा लो नहीं तो कमजोर हो जाओगी। नहीं, हम फिर भी नहीं खाएंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लो, मैं हाथ खोल रही हूँ। लो मिश्री, खाना खा लो। देखो, अपने लिए ना सही, अपने माँ बापू के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे ना। लो, खा लो। हेलो, हाँ जी, वो हाँ, लड़की ठीक है, जैसा आप कहते वैसा कर दिए हैं। वो लड़की के बाप पैसों का इंतजाम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा, अब यहाँ से निकले भी तो कैसे? सब्जी ये तो बड़ी माँ के हाथों से बनी हुई है। हम बड़ी माँ के हाथों का बना हुआ खाना पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकते। पांडे यानी कि दादू हमें आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि हमको पता ना चल सके कि हम कहाँ हैं। स्टोर रूम, ये तो हमारे घर का स्टोर रूम है। ये वो जंगली, इसका मतलब आंटी हमका लेकर हमारे घर के स्टोर रूम में छुपी है। हमको किसी भी तरह ये बात माँ और बापू को बतानी होगी। हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना ये आंटी हम पर हमला भी कर सकती है। लेकिन अभी बात हम माँ और बापू को बताए भी तो कैसे? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई सुराग मिला? मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है। परिवार में सारे सदस्य बहुत घबराए हुए हैं। प्लीज कुछ कीजिए। ये तो बापू की आवाज है। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम जो कुछ भी कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए तो कह रहे हैं ना। बाबू, बाबू, बाबू। मैंने मिश्री की फोटो आपके कांस्टेबल को दिखाई है। 7 साल की बच्ची है वो। देखिए वो बहुत डरी हुई होगी। प्लीज आप जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए। बापू को आवाज तो लगा ही नहीं सकते। अब कोनो ना कोनो तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। मिल गया उपाय।
फोन रखना होगा। देखिए आप बात बात पे ऐसा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम जो कुछ भी कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं ना। अरे सारा खा लिया? देखा, भूख लगी थी ना, ऐसे ही नाटक कर रही थी। हे भगवान, ये उपाय तो कोनो काम नहीं आया। बजरंगबली, अब आप ही हमारी मदद करिए। सब कुछ हमारी प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब टाइम आ गया है प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का। बेवकूफ लोगों को हम पर बिल्कुल शक नहीं हुआ, उल्टा आपस में लड़ रहे हैं। वारे ऊपर वाले, तेरी लीला परंपार। तो मगरमच्छ के आंसू क्या बहाए, मेरा प्लान खुद ही कामयाब कर दिया उन लोगों ने। इमोशनल ड्रामे में ऐसा शिकार बनाया, बस इस लड़की को यहाँ से लेकर जाऊंगा, इसी से पैसा कमाऊंगा। देखिए, हमारी बात मान लीजिए, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ये सब अच्छा नहीं है। ये बच्ची तो हमारी रुमझुम जैसी है। हम इनसे बात कर लेंगे, ये लोग बहुत भले लोग हैं, हमें माफ कर देंगे, हमें यहाँ से जाने देंगे। मान जाइए ना। बंद कर। मनुष्य, तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। और तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तेरी मनुष्यत की वजह से न जाने मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं करूंगा ना, तो जानती है क्या होगा? भीख मांगनी पड़ेगी, सड़क पर भूखों मरना पड़ेगा। आई बात समझ में? पता नहीं कौन सा टाइम चल रहा था जो तेरे से शादी की मैंने। सबसे खराब मनुष्य टाइम था मेरा वो। एक बात सुन, तुमको जाकर बताना चाहती है ना, तो जा बता दे सब, और उसके बाद मेरा मरा मुंह देखे की याद रखना। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, आपके बिना नहीं रह सकती। आप जैसा बोलोगी ना, मैं वैसा ही करूंगी। बात आई समझ में? तो जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा। मैं बाहर जाऊंगा, उन लोगों को बताऊंगा कि मेरे दोस्त ने मिश्री का पता ढूंढ लिया है। वो लोग बाहर भागेंगे ढूंढने के लिए, और तब हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। आई बात समझ में? मिश्री को ढूंढकर मैं लाऊंगा और तुम्हें गलत साबित करूंगा मैं। और उसके बाद मैं और मेरी बेटी इस घर में रहेंगे, तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जब से आई हो ना, तब से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे होने या नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह मेरी बेटी तुम्हारी किसी हानि का शिकार हो। इस घर के बाहर निकलो। पता नहीं हो क्या गया है अखिलेश। मेरा अखिलेश तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये आसानी से कह दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं है। हेलो दुल्हन, क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? हाँ, तुम्हारी आवाज सुन के ऐसा लग रहा बहुत रोई हो। आपने सुना नहीं मोटी बाप, अखिलेश ने क्या कहा? कैसे कह दिया उसने ऐसे? क्या इतना कमजोर है हमारा रिश्ता? कितनी आसानी से टूट गया। अरे वाह, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ? बोले इतनी सारी बुरी बातें कहा तुमसे, हाँ? इतनी बदतमीजी की, न जाने कौन कौन से इल्जाम लगाया। तुम हो कि यहाँ रोते हुए बैठी हो? हाँ, ये कौन बात हुई दुल्हन? देखो, अगर गुल्लू के बापू हमसे इस तरह से बतियाते ना, तो अम्मा कसम खा के कह रहे, हम डंडा उठाकर ऐसे सूतते गुल्लू के बापू को, ऐसे सूतते कि उनको उनकी नानी याद आती। हाँ, अरे हिम्मत कैसे हुई गुल्लू की तुमका हानिकारक बुलाने की? हाँ,
हम तो कह रहे हैं दुल्हन डंडा उठाओ, दिखा दो गुल्लू को नारी शक्ति का होती है। ऐसी सुताई करो हमरे गुल्लू की कि वो जहन में से वो हानिकारक शब्द का नामो निशान मिट जाए। और सुनो, ऐसे रोती हुई हमरे सामने बैठी ना तो खुद को हमरी बिटिया ना ही बुलाना, हम कह रहे हैं। क्या सोच रही हो? हाँ मोटी बाप, आप सही कह रही है। हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझसे ऐसे बात करने की? वही तो हम कह रहे हैं। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे पता चल जाएगा कि हानिकारक होता क्या है। जब बोली ना हमरी बिटिया, ऐ जीती रहो। गुल्लू, दुल्हन को उकसाने का काम तो हम कर दिए हैं, लेकिन ये जो रणधीर है हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मां चिंता नहीं करो, रणधीर किसी भी समय अपनी चाल जरूर चलेगा। साहब, वो पता चल गया साहब। मेरे एक दोस्त को पता चला है कि शारदा को शास्त्री नगर के घर में बंद करके रखा हुआ है। मिश्री बिटिया भी शायद वहीं होगी साहब। क्यों भी यकीन अब पता चला किस आदमी पर भरोसा करने जा रही थी तुम? अब सॉरी यार, देखो उस समय मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने ऐसा। मजबूरी थी? तुम्हारी मजबूरी थी कि तुमने मुझसे कहा कि घर से निकल जाओ, लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम। हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ सुन रही हूँ मैं, बोल। बोलने तो हाँ बोलो। अरे लेकिन तुम चुप रहोगी? ऐसी बात है? अरे तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो? मेरी बात तो सुनो। सुनो मैं। लो, टीका देखो। भरोसा करो तुम। क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो? ये कोई समय है क्या लड़ाई करने का? मैं खुद लड़ाई कर रहा हूँ। कहा था मैंने, तो... मेरी बात नहीं सुननी थी ना तुम्हें? अरे कहाँ चल रहा है तुम लोग? कोई बात नहीं सुनते तुम। क्या हो गया तुम्हें? क्या लड़ाई करने का कोई समय होता है? कहीं भी शुरू हो जाती हो, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ऐ दुल्हन, ऐ गुल्लू, कोई समय होता है लड़ाई करने का? तुमने क्या किया? तुम्हारी गलती। मोटी बाप। रणधीर, कोई भी हिलना मत, हिला तो इसको गोली मार दूंगा। ज्यादा होशियारी नहीं करना, अगर किसी ने होशियारी की तो सारी की सारी गोलियां बेटे में उतार दूंगा। अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो शारदा और मिश्री को मेरे साथ जाने दो। चल। चुप। रणधीर रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ये सही नहीं कर रहे हो। चल। खबरदार अगर मोटी माँ को कुछ किया भी तो। चल। 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 चलना तू। रणधीर रुक जाओ। चल। रणधीर चल। मोरी गंगा भैया, ऐ देवीना तुम वापस कैसे आ गई? अरे उस स्टूपिड पंपकिन ने मेरा फोन नहीं उठाया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। But what is this new तमाशा? तमाशा तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। सबके सब मारे जाओगे। नहीं, रणधीर रुक जाओ। माँ को बचाने के चक्कर में बेटी को तो भूल गया तू। मिश्री! रणधीर, रणधीर बंदूक नीचे फेंको। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम।
पुष्पा, it's time to show this rascal some taekwondo. असली घी की ताकत जो हम दिखाते हैं कान। Come on! रुको तो। छोड़ेंगे नहीं। अरे बचाओ मुझे, कागज। और मारिए का, और मारिए। छोड़ो नहीं। Taekwondo. छोड़ो नहीं का, छोड़ो नहीं। छोड़ेंगे। परेशान कर दिया हम सबको। हाँ? हमने मिस्सी बिटिया को उठाने जा रहे थे तुम। हाँ? मारो दो चार और डंडे। छोड़ो नहीं। Oh, I'm so sorry. कौन बात का बदला ले रही हो? अरे मैं क्या मतलब मारा, ऐसे छोड़ो मत। रुक जाइए आप लोग। Cops. इसे तो अब हम बताते हैं। पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस को हम बुलाए थे, क्योंकि आज तक हमने इन्हें सिर्फ छोटी मोटी चोरी चकारियां करते हुए देखा है, लेकिन आज रुमझुम के पापा इंसान से राक्षस बन गए, और अगर ये मासूमों की जान लेने पे उतारू हो गए हैं तो इनका साथ हम नहीं देंगे, फिर चाहे ये हमें छोड़कर ही क्यों ना चले जाए।